एक गांव था। वह गांव के लोग हमेशा गंदा रखते थे। इसी वजह से कोई भी सफाई वाला वहाँ ज़्यादा दिन टिकता नहीं था। हे भगवान, मैं तो थक गया हूँ। इस गांव की कितनी भी साफ सफाई करो, मगर इस गांव की गंदगी कभी खत्म ही नहीं होती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। तभी वहाँ पे गांव का एक आदमी घर से कचरा लेके आता है और सड़क के किनारे वैसे ही डाल देता है। अरे ओ भाई साहब, मैंने अभी सड़क साफ की है और आप फिर से वहां पे गंदगी फैला रहे हो। अरे ये कचरे का डब्बा है ना, उसमें कचरा डाला करो। अरे भाई, कचरा सड़क पे डालूं या कचरे के डब्बे में डालूं, साफ तो तुम करने ही वाले हो ना, तो क्यों बता रहे हो? लो, अभी तुम कचरा डब्बे में डाल दो, उसमें क्या बड़ी बात है? ये तुम्हारा ही काम है। ऐसा कह के वह निकल जाता है। तभी गांव की एक औरत घर से कचरे का डब्बा लेके आती है और उसके सामने पूरा कचरे का डब्बा सड़क पे ही खाली कर देती है। अरे बहन जी, ये कचरा आपने आपके घर के सामने ही डाल दिया है। यहाँ पे ही तो डब्बा है कचरे का, उसमें डाल दीजिए। माँ, ये अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में भी टीचर यही सिखाती है कि कचरा हमें कभी भी खुले पे नहीं फेंकना चाहिए, वह हमेशा कचरे के डब्बे में ही फेंकना चाहिए। देखो, यहाँ डब्बा भी है। तू चुप कर, तू मुझे मत सिखा मुझे कहाँ पे कचरा डालना है, और तेरी स्कूल की बातें तू ही सीख, मुझे मत सिखा। देखिए, आपकी बेटी कितनी समझदार है। जो बात आपको उसे समझानी चाहिए, वह आपको समझा रही है। मगर आप है कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और उल्टा आप उसे ही डांट रही है। देखो, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम साफ सफाई करना है, तुम साफ सफाई करो, मुझे मत सिखाओ। लो, अभी ये कचरा पड़ा है, ये उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, समझे? अरे हाँ बहन जी, साफ सफाई करना तो मेरा ही काम है। मगर हाँ, साफ सफाई रखना ये आपका भी काम है। ये याद रखिए, क्योंकि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती है और आपके घर में भी छोटी बच्ची है। यह कह के वह वहाँ से निकल जाता है। अभी तो इतना साफ किया है, अभी फिर से थोड़ी देर में यह गांव वाले गंदा कर देंगे। मैं तो थक गया हूँ। थोड़ा जाके सरपंच जी से मिल के आता हूँ। अरे शंभू, कैसे आना हुआ? और हाँ, गांव में क्या हालचाल है? गांव की अच्छे से सफाई तो करते हो ना? गांव हमेशा साफ सुथरा रखना। सरपंच जी, मैं तो गांव साफ सुथरा रखता ही हूँ, मगर इस गांव के लोगों को गंदगी बहुत पसंद है। कितना भी साफ करो, वह गंदगी बहुत फैलाते हैं और बहुत बदतमीजी भी करते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ, आप कोई दूसरा देख लीजिए। ठीक है शंभू, तुम 4-5 दिन की छुट्टी लो। तब तक मैं भी इन गांव वालों को कुछ सबक सिखाता हूँ। मैं भी परेशान हो गया हूँ। कोई भी सफाई वाला यहाँ पे टिकता नहीं है। तुम रुको यहाँ पे। शंभू सरपंच जी की बातों से सहमत होके वहाँ से निकल जाता है। तभी सरपंच सोचने लगता है कि अभी गांव वालों को कैसे सबक सिखाया जाए। अभी 4-5 दिन शंभू नहीं होगा तो यह लोग गांव में पूरी गंदगी मचा देंगे। 2 दिन बाद वह गांव में घूमने जाता है। तभी वह दिखता है कि गांव में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, सब कचरा पड़ा है। अरे, 2 दिन साफ सफाई नहीं की तो इन लोगों ने गांव को पूरा कचरे का कूड़ा बना दिया। यह लोग कभी नहीं सुधरने वाले।
इनको कितना भी समझाओ। इस बार मैं कचरा साफ कराने किसी को नहीं बुलाने वाला हूँ। देखता हूँ यह गांव वाले कितना दिन गंदगी फैलाते हैं। इस बार इनको अपनी मनमानी करने ही देता हूँ। हे भगवान, यह कचरा तो ऐसा ही पड़ा है, कचरे वाला नहीं आया साफ कराने। ठीक है माँ, यह कचरा तो हमारे ही घर का है ना, और हमारे घर के सामने ही पड़ा है। देखो कचरे पे कितनी मक्खियाँ लगी है। चलो माँ, हम दोनों मिलकर इसे साफ करते हैं। हम क्यों साफ करें? हमारा काम नहीं है कचरा साफ करना। कचरा वाला आएगा तभी वो साफ करेगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? डॉक्टर साहब, देखिए ना, इस चुटकी को क्या हुआ है? 2 दिन से उसे बुखार आ रहा है। मैंने तो उसे कुछ बाहर का खिलाया भी नहीं है, घर का ताजा बनाया खिलाती हूँ, फिर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा। बहन जी, चुटकी को तो तेज बुखार है। हमें इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। आपके घर के बाहर कचरे का ढेर लगा है और उस पे पूरी मक्खियां बैठी है। उसकी वजह से चुटकी बीमार पड़ी है। डॉक्टर साहब, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही साफ सफाई नहीं रखी, कचरा साफ नहीं किया, इसीलिए आज मेरी बेटी चुटकी बीमार पड़ गई है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तभी गांव का एक आदमी चलते चलते केले के छिलके से पैर फिसल के गिर जाता है और उसकी कमर में मोच आ जाती है। इस कचरे की वजह से आज मैं पैर फिसल के गिर गया। मेरे पैर में और कमर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। सरपंच जी, हमारी गलती की वजह से पूरे गांव में गंदगी फैल गई है और उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने गांव साफ सुथरा रखना चाहिए और आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से गांव में कभी गंदगी ना फैले। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। मैं हमारा सिर्फ घर नहीं बल्कि हमारा गांव भी साफ रखना चाहिए। इससे हम और हमारा परिवार स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। मैं कल ही शंभू को काम पे बुलाता हूँ। और हाँ, तुम लोग भी याद रखना, गांव हमेशा साफ रखना। इसी तरह गांव वालों को समझ आता है कि साफ सफाई सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के परिसर में भी होना बहुत ज़रूरी है और वह गांव में साफ सफाई रखने लगे।